Good morning, all of you, and welcome today in fresh class. हम लोग लाइट चैप्टर पढ़ रहे थे, जो कि आपका चैप्टर नंबर 12 है, और इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हम लोगों ने कवर किए, ठीक है। और जिसमें हमने ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा, लाइट कैसे ट्रेवल करता है वो पढ़ा, एक्टिविटीज़ से रिलेटेड, रे बीम क्या होते हैं, शैडो क्या होता है, शैडो कब बनता है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, है ना, उससे रिलेटेड एक्टिविटी हमने किया। और उसके बाद हम लोग अम्ब्रा पेनम्ब्रा रीज़न क्या होता है वो पढ़े, जब कोई शैडो बनता है तो। और एक्लिप्सिस के बारे में पढ़ा, जो ग्रहण होता है, जिसमें दो हमने देखा था, लूनर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स, है ना। और यहाँ तक करते हुए हम लोग चेक पॉइंट 2 तक कर लिए थे। अब आज जो हम लोगों को स्टार्ट करना है वो करना है मिरर्स एंड रिफ्लेक्शंस। मिरर्स मीन्स क्या होता है? मिरर मीन्स क्या होता है? दर्पण, जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं ना, जो शीशा होता है, आईना जिसको कहते हैं, वो मिरर हो गया। तो मिरर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसी शीशे, उसी आईने के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। और रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ये रिफ्लेक्शन क्या चीज़ है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग मिरर के बारे में देखते हैं। मिरर क्या होता है? मिरर एक चिकना सा पॉलिश किया हुआ सरफेस है। पॉलिश किया हुआ मीन्स क्या हुआ कि मतलब एक तरीके से कहो कि एक किसी चीज़ का लेयर उस पे चढ़ा होता है, क्लीन सा वो सरफेस होता है, जिसमें लाइट जो है लगातार रिफ्लेक्ट होता है। रिफ्लेक्ट होता है मीन्स लाइट किसी जरिए से आता है, उस सरफेस पे टकराता है और वापस वहाँ से बैक होकर चला जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। और लाइट जो है हमेशा रेगुलरली वहाँ पर रिफ्लेक्ट होता रहता है। मिरर का एक सरफेस जो होता है, एक सतह जो होता है मिरर का, वो क्या होता है? ओपेक होता है। ओपेक कैसे बनाया जाता है? उसको होता नहीं है, उसको सिल्वरिंग करके, यानी उसको एक पतला सा रेड कलर के शीशे का ऑक्साइड पेंट चढ़ा दिया जाता है पीछे की तरफ से। कोई भी एक साइड की तरफ से क्या होता है, रेड कलर के लेड ऑक्साइड का पेंट चढ़ा दिया जाता है और उसको ओपेक बनाया जाता है। और एक साइड से वो क्या होता है, बिल्कुल पॉलिश्ड नहीं होता है, प्लेन सा होता है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है एक तरीके से। दो तरह के मिरर होते हैं और उन मिरर में पहला है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में क्या होता है कि इट हैज़ ए हाईली पॉलिश्ड प्लेन सरफेस। उसका जो सरफेस होता है वो बिल्कुल प्लेन होता है और काफ़ी चमकीला होता है, चमकदार होता है। और कर्व्ड मिरर में क्या है? कर्व्ड मिरर में भी जो सरफेस होता है वो बहुत पॉलिश्ड होता है, बट ये प्लेन नहीं होता, बिल्कुल समतल नहीं होता है, ये थोड़ा सा घुमा हुआ होता है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ, टेढ़ा मेढ़ा, कर्व्ड होता है, ठीक है। साधारण तौर पे अगर हम लोग देखें तो जो सरफेस होता है वो स्फेयर शेप का होता है और इसीलिए मिरर को स्फेरिकल मिरर कहा जाता है, ठीक है। जैसा हम लोग सभी लोग जानते हैं कि ओपेक ऑब्जेक्ट कोई लाइट को अपने थ्रू पास होने नहीं देता है। तो क्या होता होगा इस लाइट का? जब वो पास नहीं होने दे रहा है तो लाइट उस पर जाने के बाद क्या होता होगा? लाइट इज स्कैटर्ड बाय देम इन ऑल डायरेक्शन। तो उस केस में क्या होता है कि उन पे जो लाइट पड़ता है ना, वो बहुत सारे डायरेक्शन में फैल जाता है वहाँ से, ठीक है। देखो यहाँ पर फिगर के माध्यम से समझाया गया है। पहले ऊपर एक सीधा सा लाइन है और वो एक रे ऑफ लाइट है। एक इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है, बुक में देखना, वहाँ पर एक एरो बना हुआ है, आपको पहले भी पढ़ाए थे। उस एरो से हमें क्या पता चलता है कि लाइट किस तरफ से आई और किस तरफ को जा रही है, ठीक है। और दूसरे ही जो 12.7 है उसमें आप देखो, एक मिरर है, उसका एक तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिधर से लाइट लगा और वहां से बैक हो गया, और पीछे तरफ उसके पॉलिश्ड सरफेस है ना। और जो 12.8 है उसमें देखो क्या है कि मिरर पे लाइट पड़ा, ठीक है। मिरर पे लाइट पड़ा, जहाँ से आया वो हो गया क्या? इंसिडेंट रे। और आने के बाद जब वापस वो वहाँ से चला गया तो वो हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। जहाँ से लाइट आया तो वो हो गया इंसिडेंट रे, है ना, उस रे को इंसिडेंट रे बोलेंगे। और लाइट किसी सरफेस पर पड़ने के बाद जब वापस चला गया तो रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे उसको, ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ ड्राइंग लाइट रिलेटेड डायग्राम, लाइट से जुड़े हुए, लाइट से संबंधित पिक्चर बनाने के लिए, फोटो बनाने के लिए
द पाथ ऑफ लाइट इज रिप्रेजेंटेड बाई ए स्ट्रेट लाइन। जो लाइट का रास्ता होगा वो एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा दिखाया जाएगा, जिसमें एक एरो बना हुआ रहेगा, और ये एरो क्या दिखाएगा? लाइट का डायरेक्शन दिखाएगा। वैसे स्ट्रेट लाइन जिसमें एक एरो हेड बने हो उसके ऊपर, उसको रे ऑफ लाइट कहा जाता है। ठीक है। प्लेन मिरर को एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि एक तरफ क्या होता है? शेडेड होता है, एक तरफ थोड़ा रंगा हुआ रहेगा और एक तरफ बिल्कुल सा प्लेन सा होगा। ठीक है। स्ट्रेट लाइन दिखाता है, रिप्रेजेंट्स द रिफ्लेक्टिंग, स्ट्रेट लाइन दिखाता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस को, लेकिन जो शेडेड पोर्शन होता है वो क्या दिखाता है? पॉलिश्ड सरफेस को। जो शेडेड पोर्शन है वो दिखाता है पॉलिश्ड, और जो प्लेन सा है वो फ्रंट सरफेस जो है वो क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग होता है। ठीक है। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन स्मूथ एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर, जब लाइट जो है वो पड़ता है प्लेन सरफेस पे चाहे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, समझ रहे हो ना? प्लेन सरफेस और रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो समझ में आ गया। तो जब लाइट जो है प्लेन सरफेस या रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पड़ती है मिरर के, तो वो वापस वहाँ से निकलती है और दूसरे डायरेक्शन में, डिफरेंट, जिधर से लाइट पड़ा उस डायरेक्शन के बजाय डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाती है। और यही फेनोमेनन, यही जो प्रोसेस है, ये क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन कहलाता है। ठीक है। अब हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे जिससे हम लोग पढ़ेंगे कि लाइट का रिफ्लेक्शन जो प्लेन मिरर के थ्रू होता है उसके बारे में। इसका एम क्या होगा कि लाइट का रिफ्लेक्शन पढ़ना है कि प्लेन मिरर जो है कैसे लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। चीज़ें क्या चाहिए? एक प्लेन मिरर, एक कंघी चाहिए, एक थर्मोकोल चाहिए, थर्मोकोल शीट, और एक ब्लैक पेपर। प्रोसीजर क्या करना होगा कि जो कॉम्ब है, जो कंघी है, उसको फिक्स कर देना है एक स्लिट में, जो कि एक साइड थर्मोकोल के शीट के एक साइड में बना हुआ हो। ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, जैसा फिगर में दिखाया गया, और बाकी बचे हुए थर्मोकोल शीट को ब्लैक पेपर से क्या करना है? कवर कर देना है, ढक देना है, लगा देना है उस पर ब्लैक कलर का कोई भी पेपर। और उसके बाद एक मिरर वहाँ पर फिक्स कर देना है, और वो मिरर जो है ऐसे फिक्स करना है कि कॉम्ब को वो फेस करे। कहने का मतलब कंघी के सामने उस मिरर को फिक्स कर देना है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। ठीक है। अब क्या करना है? टॉर्च जलाना है और एक लाइट को उस कॉम्ब से क्रॉस होने देना है। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि एक बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न जो है वहाँ पर, ब्यूटीफुल पैटर्न सिमिलर टू डैट, जैसा कॉम्ब है ना वैसा ही एक पैटर्न जो है ना उस फिगर में आपको दिखाई देगा। इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा कि ये पैटर्न दिखाएगा उस लाइट को जो ट्रैवल कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, और उस मिरर पे पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट भी हो जा रहा है। उसी लाइट को ये डायग्राम जो है रिप्रेजेंट करेगा। अब है, ए रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द मिरर इज कॉल्ड एन इंसिडेंट रे। वो रे ऑफ लाइट जो किसी ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ ट्रैवल करता हो, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट से लाइट निकला और मिरर की तरफ गया, वो लाइट को इंसिडेंट रे कहते हैं। और वो रे ऑफ लाइट जो उस मिरर पे पड़ने के बाद वापस वहाँ से निकल कर आएगा, उसको कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। एक इमेज फॉर्म हो जाएगा। एक इमेज तभी फॉर्म होगा जब रिफ्लेक्शन होगा स्मूथ सरफेस पे, स्मूथ और शाइनी सरफेस पे जब रिफ्लेक्शन होगा तभी जा कर के जो है इमेज उसका बनेगा, नहीं तो उसका कोई भी चीज़ का इमेज नहीं बनेगा। आप शीशा में देखते हैं तो आपका चेहरा उसमें क्यों दिखाई देता है? क्योंकि लाइट जो है शीशा पर पड़ता है और वहाँ से रिफ्लेक्ट होता है। यदि वो वहाँ से रिफ्लेक्ट नहीं होता तो शीशा सारे लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेता और आपका चेहरा आपको दिखाई देता। आपके लिए लाइट ही नहीं रहता, वो सारा लाइट खुद ही एब्जॉर्व कर लेता है ना। तो इमेज के बनने के लिए रिफ्लेक्शन का होना या बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, जिसको कह सकते हैं, ज़रूरी है। ठीक है। अब है, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए मिरर हैज़ द इमेज फॉर्म्ड ऑन इट। एक ऑब्जेक्ट जो कि मिरर के सामने रखा गया है उसमें उसका इमेज बन जाएगा। मिरर के बगल में इमेज भी फॉर्म होगा मेटल सरफेस पे, सरफेस ऑफ वाटर पे। मतलब मिरर के अलावा किस किस चीज़ पर इमेज फॉर्म हो सकता है? कोई भी चमकते हुए मेटल सरफेस पे, पानी
के सतह पे, इन सभी जगह पे भी आपका इमेज फॉर्म हो सकता है। वाटर का जो सरफेस होता है यानी पानी का सतह जो होता है वो एक प्लेन मिरर के रूप में काम करता है और लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और किसी भी चीज़ का, कोई भी ऑब्जेक्ट का इमेज उसमें बनाकर देता है। देखते हो ना, पानी में देखते हैं तो दिखाई देता है, उसमें हम लोग भी ऐसे से हिल रहे होते हैं। वो इमेज कैसे बन जाता है? वो इमेज इसलिए बनता है क्योंकि पानी का सरफेस एक प्लेन मिरर के रूप में काम करता है और जब लाइट उस पर पड़ता है, पड़ने के बाद वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होता है तो हमारा इमेज उसमें दिखाई दे देता है। अब एक और एक्टिविटी यहाँ पर करेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि इमेज जो कर्व्ड मेटल सरफेस में बन रहा है उसके बारे में। इसमें हम लोग को पढ़ना है कि इमेज का फॉर्मेशन कर्व्ड मेटल सरफेस पे। चीज़ें क्या क्या चाहिए? एक चमकता हुआ आपको चम्मच ले लेना है। करना क्या है, स्पून को ले लेना है और अपना इमेज जो है वो कर्व्ड साइड से देखना है और साथ में बैक पीछे की तरफ जो कर्व्ड साइड है उधर भी देखना है, यानी कि चम्मच के दोनों तरफ से अपना जो है ये देखना है, इमेज देखना है। ठीक है, और ध्यान रखना है कि लाइट जो है वो हमारे फेस पर पड़े। ठीक है, ताकि आपका इमेज उस स्पून पर दिखाई हो दे, क्योंकि आप पर पड़ के लाइट वहाँ से जाएगा तभी ना उस सरफेस पर दिखाई देगा। ट्राई टू नोट द वेरिएशन, और क्या करना है, दोनों साइड देखने पर जो आपने देखा, जो आपका इमेज बना स्पून के दोनों साइड पे, क्या वेरिएशन था, साइज का क्या वेरिएशन था, कहने का साइज़ कैसे वैरी किया, आपका एक्चुअल साइज़ और उस इमेज में जो बना हुआ साइज़ है वो कैसे वैरी किया, इमेज कितना क्लियर फॉर्म्ड हुआ या नहीं हुआ दोनों साइड, स्पून के दोनों साइड में, वो आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। साथ ही साथ आपको जो है ये भी नोट डाउन करना है कि किस तरीके के सरफेस पे आपने देखा है, कर्व्ड सरफेस पे देखा है कि प्लेन सरफेस पे देखा है। योर फेस इन्वर्टेड, यू कुड सी योर फेस इन्वर्टेड, आप देखेंगे कि किसी में आपका चेहरा उल्टा भी दिखा रहा है। डैट मस्ट बी ऑन द फ्रंट कर्व्ड सरफेस ऑफ द स्पून, और स्पून, और ऐसा कब हुआ होगा, स्पून के कर्व्ड सरफेस पे, जिधर स्पून का आगे का जो कर्व्ड सरफेस है ना फ्रंट वाला, उसमें आपको अपना क्या दिखाई देगा, इन्वर्टेड फेस दिखाई देगा, आपका इन्वर्टेड पिक्चर दिखाई देगा। इस एक्टिविटी से हम लोगों को ये पता लगेगा कि अलग अलग रिफ्लेक्टिंग सरफेस की, अलग अलग शेप के जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होंगे वो आपका इमेज का साइज और शेप भी डिफरेंट डिफरेंट देंगे। ठीक है, सेम ऑब्जेक्ट का किसी पर कुछ बनेगा, किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे कुछ बन जाएगा और किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे कुछ और बन जाएगा। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो शेप होगा ये भी इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा कि आपका इमेज जो बन रहा है वो सीधा बन रहा है या फिर उल्टा बन रहा है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं पिन होल कैमरा पे। पिन होल कैमरा क्या होता है? पिन होल कैमरा सबसे आसान तरीके का कैमरा है जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है वो एक बहुत ही छोटे होल के जरिए बनता है, बहुत ही छोटे छेद के जरिए बनता है और उसी छेद को हम लोग पिन होल कहते हैं। और ये किस प्रिंसिपल पे काम करती है? ये रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट के प्रिंसिपल पे, किस सिद्धांत पर ये काम करती है? जो हमने रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट पढ़ा था, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट हमें ये बताता था कि लाइट हमेशा कैसे में ट्रैवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। इसी सिद्धांत पर ये पिनहोल कैमरा काम करता है। कैसे करता है वो पढ़िए। कैसे आप पिनहोल कैमरा बनाएंगे उसके लिए देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है। हमें एक ट्रेसिंग पेपर लेना है, एक पतला सा सुई लेना है, दो ट्यूब लेना है लगभग 30-30 सेंटीमीटर लंबा और एक चार्ट पेपर का, ब्लैक चार्ट पेपर का पीस ले लेना है। अब आपको क्या करना है, दोनों ट्यूब की जो विड्थ होगी उसको ऐसा रखना है, मतलब ऐसा बनाना है कि एक पाइप दूसरे पाइप में जा कर के क्या हो जाए, फिट हो जाए, स्लाइड हो जाए। ठीक है, एक दूसरे पर, विथ वन गैप लेफ्ट बिटवीन देम, थोड़ा सा उनके बीच में थोड़ा सा गैप भी हो, ऐसा भी देखना है। नाउ कवर वन एंड ऑफ वाइडर ट्यूब, अब जो चौड़ा वाला ट्यूब आपने बनाया है, एक एक ट्यूब के अंदर दूसरा कब जाएगा, जब एक ट्यूब थोड़ा बड़ा रहेगा तभी तो दूसरा छोटा वाला उसके अंदर जाएगा। अब क्या करना है कि जो चौड़ा वाला ट्यूब आपने बनाया उसके एक तरफ को क्या करना है, ब्लैक चार्ट पेपर से कवर कर देना है और छोटा सा छेद उसके बीच में बना देना है एक नीडल की मदद से, जैसा कि फिगर में आपको दिखाया गया है। 12.10 ए में आपको जैसा दिखाया गया, क्या किया गया, एक साइड से मुंह खुला है और दूसरे साइड से ब्लैक चार्ट पेपर से ढक दिया और बीच में उसी तरफ एक छेद भी कर दिया है ना।
ठीक है। और उसके बाद क्या दिया है, कवर वन एंड ऑफ अ स्मॉलर ट्यूब विथ अ पीस ऑफ ट्रेसिंग पेपर। अब देखो 12-10 बी में क्या, एक एक में ब्लैक चार्ट पेपर लगाया है और एक में क्या किया है, ट्रेसिंग पेपर से उसको कवर कर दिया है। ठीक है। अब केयरफुली स्लाइड द स्मॉलर ट्यूब इनटू वाइडर ट्यूब। अब क्या करना है कि जो स्मॉलर ट्यूब है, जो बड़ा वाला ट्यूब आपने बनाया था, उसमें स्मॉलर ट्यूब को क्या करना है, अंदर डाल देना है। और पिन होल कैमरा आपका रेडी है, आप उसमें से आराम से देख सकते हैं। अब ये पिन होल कैमरा वर्क कैसे करती है इसको समझेंगे। ये पिन होल कैमरा तो हमने बना दिया, अब ये पिन होल कैमरा वर्क कैसे करेगी। तो आपको एक मोमबत्ती जला लेना है और टेबल पे रख देना है और कैमरा को उस जले हुए मोमबत्ती के सामने खड़ा कर देना है और ऐसे कर देना है ताकि जो कैमरा का होल बनाया है आपने, कैमरा का जो छेद है, वो कैंडल के जस्ट क्या होना चाहिए, सामने होना चाहिए। ठीक है। अब कैमरा में देखना है उसके अपोजिट एंड से, एक आँख से आपको देखो, आँख जिस तरफ बनाया हुआ है ना, उस तरफ आगे की तरफ से उधर से आपको देखना है और दूसरा आँख बंद रखना है। आप देखेंगे कि आपका कैंडल का जो इमेज है वो ट्रेसिंग पेपर पे बनेगा, जो कि ट्रेसिंग पेपर एक स्क्रीन के रूप में काम कर रहा है और ट्रेसिंग पेपर पे आपको कैंडल का उल्टा हुआ इमेज आपको दिखाई देगा। ठीक है। आप धीरे धीरे जो है अंदर वाले ट्यूब को घसकाना शुरू कीजिए और उसको और आगे लेते आइए जिससे आपका पिक्चर और क्लियर आपको दिखाई देगा। ठीक है। जो दूर दराज के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे पेड़, कार, ये सब जो है, ये पिन होल कैमरा की मदद से, अगर चमकता हुआ धूप है तो आप आराम से उसका इमेज ऑब्टेन कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप सन का भी इमेज जो है देख सकते हैं, जो कि एक बहुत ही छोटे हुए चमकते हुए स्पॉट धब्बे की तरह दिखाई देगा स्क्रीन पे। ठीक है ना। अब है इमेज फॉर्मेशन बाय पिनहोल कैमरा। इमेज जो फॉर्म होता है पिनहोल कैमरा के द्वारा, वो देखिए, ए बीम ऑफ लाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर से एक बीम ऑफ लाइट पास करता है पिनहोल में और उसको हिट करता है स्क्रीन के पास में, नीचे में जाके हिट करता है। उसी तरह से दूसरा बीम ऑफ लाइट जो है उस ऑब्जेक्ट के बॉटम से निकल के आता है और स्क्रीन को टॉप में हिट करता है, क्रिस क्रॉस। ठीक है। स्क्रीन के बॉटम में और पिनहोल कैमरा के टॉप, ऑब्जेक्ट के टॉप से और स्क्रीन के बॉटम में, और ऑब्जेक्ट के बॉटम से और पिनहोल का स्क्रीन के टॉप में, दोनों जाकर आपस में क्रिस क्रॉस टच करता है पिनहोल से गुजरने के बाद। और इसी तरीके से ये जो पाथ होता है लाइट का, ऑब्जेक्ट का इमेज स्क्रीन पर बन जाता है पिनहोल कैमरा के थ्रू। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय पिनहोल कैमरा। पिनहोल कैमरा के द्वारा जो इमेज बनेगा, पिनहोल कैमरा के द्वारा जो भी इमेज बनेगा उसकी प्रकृति कैसी होगी। तो ऑब्जेक्ट जो भी, जिस भी ऑब्जेक्ट का इमेज जो है स्क्रीन पर बनेगा वो रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। जैसा दिखता है असलियत में वैसा ही होगा मगर उल्टा बनेगा, यानी कि नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। ठीक है। इमेज का साइज डिपेंड करेगा कि स्क्रीन और उस ऑब्जेक्ट के बीच में कितनी दूरी है। ठीक है। दूसरा, इमेज का साइज जो है इंक्रीज करेगा अगर आप स्क्रीन और पिनहोल के बीच का डिस्टेंस क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। अगर पिनहोल और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कम है तो इमेज का साइज क्या होगा, डिक्रीज करेगा, मगर दूर करेंगे तो इंक्रीज करेगा। ठीक है। अब है डिफरेंसेस बिटवीन एन इमेज एंड अ शैडो। इमेज और शैडो के बीच क्या अंतर होता है। इमेज यानी परछाई, सॉरी, इमेज मीन्स होता है किसी भी चीज़ का प्रारूप और शैडो मीन्स परछाई। ठीक है। शैडो डज नॉट शो द डिटेल ऑफ ऑब्जेक्ट। शैडो, परछाई जो बनती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के डिटेल्स को नहीं बताती है, लेकिन इमेज से आपको ज़्यादा या कम उस ऑब्जेक्ट के डिटेल का पता चल जाता है कि क्या है क्या नहीं। शैडो इज फॉर्म ड्यू टू ब्लॉकिंग ऑफ लाइट। पर शैडो कब बनता है, जब लाइट का रास्ता बीच में रोक दिया जाए किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट के द्वारा। लेकिन इमेज कब बनता है, जब लाइट जो है, लाइट का जो है रिफ्लेक्शन हो, चाहे वो ओपेक किस चीज़ से, रिफ्लेक्शन किस चीज़ से होना चाहिए, या कोई ऑब्जेक्ट ओपेक होना चाहिए, चाहे स्मूथ हो, शाइनी हो, इन सभी जगह पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा और वैसे में क्या बनेगा, इमेज बनेगा। शैडो हमेशा डार्क कलर का होता है, लेकिन इमेज जो है उस ऑब्जेक्ट के सही रंग को बताता है, वो कोई गलत रंग नहीं दिखाता है, रियल रंग दिखाएगा।
लाल कलर का बॉल है तो लाल ही दिखाएगा, लेकिन शैडो जब बनेगा लाल बॉल का तो काला ही बनेगा। शैडो हमेशा डार्क कलर का बनता है, ब्लैक कलर का बनता है, लेकिन जो इमेज बनता है वो जिस कलर का चीज़ है उसी कलर का वो बनेगा। ठीक है, यहाँ पर आकर हमारा ये ख़त्म हो गया। ठीक है, इसमें यदि आपको कहीं पे कोई परेशानी हो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक्स।